हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे छीना झपटी स्नैचिंग के बारे में। छीना झपटी स्नैचिंग तो आप समझ रहे होंगे कि सड़क पर चलते समय, सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी व्यक्ति के साथ यह घटना घट सकती है। कोई नई बात नहीं है। स्नैचिंग का सदियों पुराना इसका इतिहास रहा है कि बाइक से कोई व्यक्ति जा रहा है अपनी पत्नी को लेकर के और गपाक से आए, छीन लिए और वो व्यक्ति गिर गया, टूट गया। उससे मतलब नहीं है। मतलब हमें किसी भी तरह से लूटना है। तो ऐसे स्नैचिंग के लिए भारतीय न्याय संहिता ने कठोर प्रावधान किए। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि स्नैचिंग को किस सेक्शन में रखा गया है। तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 304। अब देखिए 304 के अंतर्गत बात करेंगे हम स्नैचिंग की। स्नैचिंग या फिर इसको बोल सकते हैं छीना झपटी। छीना झपटी छीना झपटी अगर कोई व्यक्ति करेगा तब उसको भारतीय न्याय संहिता के तहत कठोर प्रावधान किया जाएगा। देखिए, सड़क पर चलते समय मान लीजिए यह बाई द रोड है और कोई व्यक्ति सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा है, दो लोगों को बैठाकर, पीछे महिला बैठी है और पटाख से चोर यहां से आते हैं, सामने खड़ा होते हैं यहां पर, और जो ही गाड़ी क्रॉस करती है इसके गले से चैन खींच लेते हैं और भाग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अब व्यवस्था की गई है। अगर संपत्ति ही नुकसान नहीं होती है, ऐसे अपराध में चोट भी लग जाती है। जैसे कोई व्यक्ति गिरेगा तो उसको चोट लग जाएगी। कान से बाली खींच लिए, कान फट के गिर खून गिरा, उससे मतलब नहीं है। हमें तो अपने काम से लूटपाट से मतलब है। तो अगर इस तरह के अपराध होते हैं तो सजग हो जाइए, बहुत ही दंड दिया जाएगा। अब देखिए बीएनएस का सेक्शन 304 क्लॉज ए, यह किसकी बात करता है? यह बात करता है इसके डिफिनेशन की, परिभाषा की, कि अचानक कोई व्यक्ति, देखिए सडनली, अचानक, इसमें अचानक शब्द आया है। कोई व्यक्ति क्या करता है? किसी ऐसे व्यक्ति को बलपूर्वक, वही बताया ना कि बाइक चलाते हुए अचानक अगर खींच लिया और बलपूर्वक अगर खींचता है तब वह स्नैचिंग माना जाएगा। और स्नैचिंग अब उस समय पर्स भी हो सकता है, कोई पर्स हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, रुपया हो सकता है, मोबाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अचानक कुछ खींचता है तब वह सेक्शन 304 के तहत मामला बनता है। यह इसको चोरी नहीं कह सकते हैं क्योंकि रास्ते चलते हुए सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा कांड होता है, इसलिए इसको स्नैचिंग ही बोलेंगे। अब देखिए, अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मुख्य बिंदु। अब क्या क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं? कि अचानक सडनली कोई व्यक्ति आता है और उसके हाथ से पर्स छीन लेता है, या फिर बलपूर्वक जबरदस्ती कुछ ले लेता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कठोर सजा दी जाएगी। यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। कैसा अपराध? संज्ञेय अपराध। और सजा की बात की जाए अगर कि सजा इसमें कितने होगी, तो सेक्शन बीएनएस 304 2 के अंतर्गत सजा दी जाएगी। 304 बी कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, जिसके लिए किसी व्यक्ति को 3 साल तक कठोर कारावास, 3 वर्ष का कठोर, साधारण नहीं है, कठोर कारावास, और साथ ही साथ जुर्माना भी लिया जाएगा ऐसे व्यक्तियों से। और तत्काल पुलिस क्या करेगी? अरेस्ट कर सकती है। किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है ऐसे मामले में। यह असंज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है। यानी इन मामलों में जमानत नहीं होती है, आपको अरेस्ट करके सीधे जेल भेज दिया जाएगा, और इसमें समझौता भी इस अपराध में नहीं होता है।
तो आई होप कि आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।